अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 21 अगस्त 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 26 सफ़र 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। कौमी दारकूमत दिल्ली में दरिया जमुना खतरे की सतह के करीब बह रहा है। आज जुमेरात को लोहा पुल के बसरी ने पानी को 205 मीटर के निशान के करीब दिखाया। शदीद बारिश की वजह से दरिया में 1,78,000 क्यूसिक पानी आने के बाद हथनीकन बैराज के तमाम 18 दरवाजे खोल दिए गए, जिसके नतीजे में दरिया की सतह में इजाफा हुआ। गुज़श्ता चंद हफ्तों से पानी की सतह में मुसलसिल तब्दीली ने इंतजामिया को अपने उंगलियों पर खड़ा कर रखा है। वाटर बोर्ड के ओहदेदारों ने आज जुमेरात को बताया कि कौमी दारकूमत दिल्ली में दरिया जमुना खतरे की सतह के करीब बह रहा है। ऑफिशियल सतह पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। आज के इस खबरनामे को नूरानी लिबास की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। पेट ब्रांचेस पर 4 शुबे को जनसुनवाई तकरीब के दौरान दिल्ली के वज़ीर-ए-आला रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले राजेश खेमजी सागरिया को आज जुमेरात को 5 दिन के पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने 4 शुबे को 41 साल राजेश के खिलाफ कत्ल की कोशिश का मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस हमला करने के मोहरिकात जानने के लिए मुलजिम से पूछगछ कर रही है। दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा कि वज़ीर-ए-आला पर हमले के मामले में पीएस सिविल लाइन्स में BNS 132/2021 के तहत एक मुकदमा दर्ज किया गया। मुलजिम को पुलिस की तहवील में ले लिया गया। मजीद तफ्तीश जारी है। हम तमाम मुमकिन ज़ावियों से इसकी तहकीकात कर रहे हैं। इसके साथ मुलजिम पर भारतीय न्याय संहिता की दफ़ा 109, दफ़ा 132 सरकारी मुलाजिम में रुकावट और दफ़ा 221 का इल्ज़ाम लगाया गया। पुलिस ने यह भी कहा कि मरकजी एजेंसियों और स्पेशल सेल की एक टीम मुलजिम से पूछगछ कर रही है। दिल्ली पुलिस हुकाम ने आज जुमेरात की सुबह बताया कि दिल्ली के कई स्कूलों को आज दोबारा बम की धमकी वाली ईमेल्स मौसूल हुई है, जिससे अमले और तलबा को वसी पैमाने पर तलाश और इनखला का इशारा दिया गया। कौमी दारकूमत दिल्ली के द्वारका सेक्टर 5 और प्रसाद नगर इलाके के 6 स्कूलों को आज जुमेरात की सुबह सवेरे धमकियां मौसूल हुई। दिल्ली फायर सर्विस, पुलिस, बम डिस्पोजेबल स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की कई टीमें स्कूल पहुंच गई और तलबा और अमले को बाहर निकाला गया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक अभी तक कोई मशकूक चीज़ नहीं मिली है, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस स्कूलों को भेजी गई ईमेल्स भेजने वाले के IP एड्रेस का पता लगाने के लिए काम कर रही है। सूरत हाल ने एक बार फिर तलबा, वालिदैन और स्कूल के अमले में तशवीश पैदा कर दी है। लोकसभा में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने 3 अहम बिल पेश किए, जिनके तहत किसी वजीर, वज़ीर-ए-आला, मरकजी वजीर या वज़ीर आज़म पर संगीन जुर्म के इल्जामात के तहत मुसलसिल 30 दिन तक जेल में रहने की सूरत में इन्हें ओहदे से मुअत्तल करने की शर्त शामिल है। बिल के पेश होने के दौरान ऐवान में शदीद हंगामा देखने को मिला और अपोजिशन के अरकान ने जोरदार एहतजाज किया। कुछ अरकान ने लोकसभा की वेल में आकर नारेबाजी की, जबकि बाद ने बिल की कॉपियां फाड़ दी और कागज के टुकड़े अमित शाह की जानिब फेंके। संगीन मुजरिमाना मामलात में गिरफ्तार होने वाले वज़ीर-ए-आज़म, मरकजी वजीर, वज़ीर-ए-आला और रियासती वजीर के लिए मरकजी हुकूमत ने लोकसभा में एक नया बिल पेश किया। बिल के मुताबिक अगर 30 रोज से जायद ये लोग हिरासत में रहते हैं तो 31वें रोज इन्हें ओहदे से बरतरफ कर दिया जाएगा। हालांकि ऐवान में हंगामे के दरमियान बिल JPC को भेज दिया गया है। अगर यह बिल पास होता है तो इन अरकान पार्लियामेंट की रुकनीत खतरे में आ जाएगी, जिनके खिलाफ पहले से ही मुजरिमाना मुकदमात दर्ज हैं या कसूरवार करार दिए जा चुके हैं। वाज़ेह हो कि दिल्ली के साबिक़ वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल 6 माह और तमिलनाडु के वजीर V सेंथिल बालाजी 241 दिनों तक हिरासत में रहे थे। केजरीवाल अपने ओहदे पर रहते हुए गिरफ्तार होने वाले मुल्क के पहले वज़ीर-ए-आला थे। ADR की रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा लोकसभा के 543 अरकान में से 251 यानी 46% अरकान पर मुजरिमाना मामले दर्ज हैं। इनमें से 25 से जायद को कसूरवार भी करार दिया जा चुका है। नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए NDA उम्मीदवार CP राधाकृष्णन ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इनके तजवीज़ कुनिंदा बने। इस दौरान वहां पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, LJP रहनुमा चिराग पासवान, मरकजी वजीर जितिन राम मांझी समेत कई दीगर अरकान पार्लियामेंट भी मौजूद थे। CP राधाकृष्णन ने पर्चा दाखिल करने से पहले पार्लियामेंट अहाते में वाक़ प्रेरणा स्थल जाकर खिराज अक़ीदत पेश किया। प्रेरणा स्थल में नामूर शख्सियतों के मुजस्समे नस्ब है। उन्होंने सबसे पहले महात्मा गांधी के मुजस्समे के सामने सलाम किया और फिर दीगर नामूर शख्सियतों को खिराज अक़ीदत पेश किया। CP राधाकृष्णन की पैदाइश तमिलनाडु के तिरुपुर में हुई थी। उन्होंने 1974 में भारतीय जनसंघ के साथ सियासी जिंदगी की शुरुआत की। वो RSS से भी जुड़े हुए हैं।
लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने और तालीमी व समाजी ऑनलाइन गेम्स को फरोग देने वाला एक बिल पेश किया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर अश्विनी विष्णु ने ऑनलाइन गेम्स प्रमोशन एंड रेगुलेशन बिल 2025 के नाम से इसे पेश किया, जो कि बगैर बहस के पास भी हो गया। इस बिल में ऑनलाइन मिनी गेमिंग या इसके इश्तिहारात पर पाबंदी आयद करने का लुज़ूम है। साथ ही इस बिल के जरिए ऑनलाइन गेमिंग को फरोग देने या इश्तिहार देने वालों के लिए जेल या जुर्माना या दोनों का जिक्र है। इस बिल में ई स्पोर्ट्स, तालीमी खेल और सामाजिक खेल समेत ऑनलाइन खेल शोबे को फरोग देने, इसे रेगुलेट करने और इसके स्ट्रैटेजिक तरक्की और रेगुलेशन के लिए अथॉरिटी के क़याम का भी लुज़ूम है। बिल में किसी कंप्यूटर, मोबाइल मशीन या इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन मिनी गेम की पेशकश, ऑपरेशन, इश्तिहार, तशहीर और हिस्सेदारी को ममनू करार दिया गया है। तृणमूल कांग्रेस ने इल्जाम आयद किया कि बीजेपी आईनी तरमीम के जरिए रियासती हुकूमतों को गिराने के लिए सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को इस्तेमाल करना चाहती है। टीएमसी के रुकने पार्लियामान साकिब गोखले ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह नए हथकंडे तलाश कर रहे हैं ताकि रियासती हुकूमतें गिराई जा सके। गोखले ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, जब वोट चोरी के मामले सामने आए हैं तो मोदी शाह नए हथकंडे आजमा रहे हैं। आज लाए गए बिल के जरिए सीबीआई और ईडी को बीजेपी के हक में रियासती हुकूमतें गिराने की इजाजत मिल जाएगी। कांग्रेस पार्टी ने तंजीमी सतह पर एक अहम फैसला करते हुए साबिक वज़ीर ख़ारजा और सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद को पार्टी के शोबे उमूर ख़ारजा का सरबराह मुकर्रर किया है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी के सी वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सलमान खुर्शीद और इनके 2 मोतमदीन की तकर्री को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने विजेंद्र सिंह और डॉक्टर आरती कृष्णा को खारजा उमूर के शोबे में नायब सदर मुकर्रर किया है। अब तक इस ओहदे पर फायज रहने वाले सीनियर लीडर आनंद शर्मा की तारीफ करते हुए पार्टी ने इनके दौर को काबिल सताइश करार दिया। 2 मई को मरकजी वजारत दाखिला की जानिब से इंतहाई खामोशी से जारी किए गए एक हुक्म ने मुल्क भर में उन लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है जो बंगाली जबान बोलते हैं और इत्तेफाक से मुसलमान भी हैं। गुरुग्राम और दिल्ली एनसीआर में सर्च ऑपरेशन के नाम पर उन लोगों को भी हिरासत में लेकर होल्डिंग सेंटर्स में मुंतकिल कर दिया गया जिनके पास हिंदुस्तानी होने के सारे दस्तावेजात मौजूद थे। मारूफ हिंदी अखबार दैनिक भास्कर के नुमाइंदों ने दिल्ली और गुरुग्राम में जमीन पर पहुंचकर जो रिपोर्ट पेश की है वो चौंका देने वाली है। नूर आलम, जो कुछ दिन पहले तक गुरुग्राम के सेक्टर 37 में रहते थे, उन्होंने बताया कि मैं रात 10:30 बजे ड्यूटी से लौटा था। खाना खा रहा था कि अचानक पुलिस आई और मुझसे शिनाख्ती सबूत मांगे। मैंने आधार कार्ड दिखाया, इसके बावजूद मुझे गाड़ी में बिठाकर ले गए। पूरी रात पुलिस स्टेशन में रखा, फिर सेक्टर 10 के होल्डिंग सेंटर मुंतकिल कर दिया। वहाँ पहले ही 150 से ज़्यादा लोग मौजूद थे। इनके मुताबिक मेरा घर मगरबी बंगाल के मालदा ज़िले में है। वहाँ के चांचल थाने की पुलिस ने मेरे गांव जाकर तस्दीक की। इसके बाद 23 जुलाई को मुझे छोड़ा गया। मैं 6 दिन तक सेंटर में ज़ेरे हिरासत रहा। नूर आलम एक कंपनी में डिलीवरी एजेंट का काम करते थे, मगर इस हरासानी के बाद सब कुछ बदल गया और वो गुरुग्राम छोड़कर मालदा लौट गए। दिल्ली में रहकर मजदूरी करने वाले मगरबी बंगाल के शहरी बड़ी तादाद में अपने आबाई वतन लौट रहे हैं। इनमें से कई तो 25 साल से गुरुग्राम में रह रहे थे। ये सूरत हाल सिर्फ गुरुग्राम की नहीं है, बल्कि दिल्ली एनसीआर के मुख्तलिफ इलाकों में यही हो रहा है। नूर ने बताया कि मुझे गुरुग्राम आए 1 साल हुआ था। पुलिस बार बार आ रही थी, परेशानी बढ़ने लगी तो मैं वापस मालदा लौट गया। दिल्ली और गुरुग्राम में बंगाली बाशिंदों का रहना महाल कर दिया जा रहा है, खासकर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ग्रेजुएशन डिग्री से मुतालिक रिकॉर्ड की जांच के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला पीर 25 अगस्त तक के लिए मौखर कर दिया। जस्टिस सचिन दत्ता यूएपीए ट्रिब्यूनल में मसरूफ होने की वजह से अदालत में मौजूद नहीं थे। इसी बिना पर फैसला सुनाया ना जा सका। यह मामला दरअसल दिल्ली यूनिवर्सिटी की इस अपील से जुड़ा हुआ है, जिसमें 2017 में मरकजी इंफॉर्मेशन कमीशन के इस हुक्म को चैलेंज किया गया था, जिसके तहत 1978 में बीए प्रोग्राम पास करने वाले तलबा के रिकॉर्ड की जांच की इजाज़त दी गई थी। इन्हीं तलबा में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी शामिल थे। 2017 में ही अदालत ने सीआईसी के हुक्म पर रोक लगा दी थी। समाअत के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से पेश होते हुए दलील दी थी कि सीआईसी का हुक्म का आलादम करार दिया जाना चाहिए, क्योंकि प्राइवेसी का हक जानने के हक से बालातर है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी मोदी की डिग्री से मुतालिक रिकॉर्ड अदालत को दिखाने के लिए तैयार है, लेकिन इसे आरटीआई के तहत किसी अजनबी को फराहम नहीं किया जा सकता। ये पूरा मामला उस वक्त शुरू हुआ जब नीरज नामी शख्स ने आरटीआई के तहत दरख्वास्त दी थी। नाज़रीन, इन सब पर आपकी क्या राय है? क्या वाकई वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन डिग्री पास किया था? आप अपने ख्यालात कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने आज लोकसभा में हुकूमत की जानिब से पेश करदा तीनों बिल्स की मुखालिफत की।
दस्तूर में 130वीं तरमीम में बिल 2025 के तहत मरकजी रियासती वज़रा जो करप्शन या संगीन इल्जामात का सामना कर रहे हैं, अगर 30 दिन तक महरूस रहें तो इन्हें बर्खास्त कर दिया जा सकता है। इसके अलावा मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों का एक्ट 1963 और जम्मू कश्मीर तंजीम जदीद तरमीमी बिल 2025 की ओवैसी ने मुखालिफत की। इस ज़िम्मन में उन्होंने लोकसभा सेक्रेटरी जनरल को नोटिस भी जारी की। इस बिल पर बहस में हिस्सा लेते हुए ओवैसी ने कहा कि हुकूमत भारत के दस्तूर में तरमीम करके इस मुल्क को पुलिस स्टेट में तब्दील करने की कोशिश कर रही है। अमेरिका ने यह सनसनीखेज इंकशाफ किया है कि ट्रंप इंतजामिया ने हिंदुस्तान पर पाबंदियां आयद कर दी है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लोएट के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन की जंग को खत्म कराने के लिए कई इकदाम किए, जिनमें हिंदुस्तान पर सानवी महसूलात भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सदर ने इस जंग के खात्मे के लिए जबरदस्त अवामी दबाव कायम किया। आपने देखा कि उन्होंने जो इकदाम किए इनमें हिंदुस्तान पर पाबंदियां और दीगर कार्रवाइयां शामिल हैं। हिंदुस्तान पर पाबंदियों के ताल्लुक से उन्होंने ज़्यादा तफसीलात फराहम नहीं की, जबकि हिंदुस्तानी शहरी इस सिलसिले में जो कुछ जानते हैं वो बस इतना है कि रूस से ईंधन खरीदने की पादाश में अमेरिका ने हिंदुस्तानी दरामदात पर 25% का इजाफी टैरिफ नाफिज कर दिया है। बहरहाल अमेरिका की जानिब से पाबंदियों से मुतालिक सनसनीखेज दावा ऐसे वक्त में सामने आया जबकि अमेरिका के ही एक आला ओहदेदार ने कहा है कि हिंदुस्तान ने यूक्रेन की जंग के दौरान रूसी तेल से भारी मुनाफा कमाया। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि चंद अफराद को मूसा नदी की बहाली और भारत फ्यूचर सिटी की तामीर से मुतालिक इनके मंसूबे पसंद नहीं आ रहे हैं। ताहम हुकूमत हैदराबाद की जामे तरक्की के लिए काम कर रही है। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि 2034 तक तारीखी शहर को इस अंदाज में तरक्की दी जाएगी कि पूरी दुनिया हैदराबाद की तरफ देखने पर मजबूर हो जाए। वो यहाँ गच्चीबौली में डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ऑफिस और इंटीग्रेटेड रजिस्ट्रेशन दफ्तर का संग बुनियाद रखने के बाद खिताब कर रहे थे। मूसा बहाली प्रोजेक्ट और भारत फ्यूचर सिटी के इन मंसूबों की अपोजिशन की जानिब से की जाने वाली मुखालिफत का हवाला देते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि चंद अफराद ने हाईटेक की तामीर का भी इसी तरह का मजाक उड़ाया था। रेवंत रेड्डी ने कहा कि अहद कुतुब शाही से आज तक कई अफराद ने हैदराबाद को आलमी शिनाख्त दिलाने के लिए मुमकिन मसाई अंजाम दी और इन कायदीन और अवाम की अनथक मसाई की बदौलत ही आज हैदराबाद आलमी नक्शे पर काबिल फ़ख्र मुकाम पर मौजूद है। चीफ मिनिस्टर ने मजीद कहा कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी की कोशिशों की बदौलत आज हिंदुस्तान ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में तेज रफ्तार तरक्की की है। हैदराबाद के रियल एस्टेट शोबे को नई तोनाई मिली है क्योंकि बड़ी कंपनियों ने इस शोबे में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी जाहिर की। गोदरेज प्रॉपर्टीज और अरबिंदो रियलिटी, प्रेस्टीज एस्टेट्स और अशोका बिल्डर्स जैसी नामवर कंपनियों ने कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में 7.5 एकड़ कीमती अराजी हासिल करने के लिए मुसाबकत की। तेलंगाना हाउसिंग बोर्ड ने इस अराजी को शफाफ तरीके से ऑनलाइन ई-हराज के जरिए फरोख्त किया। गोदरेज प्रॉपर्टीज ने फी एकड़ 17 करोड़ की रिकॉर्ड कीमत पर अराजी हासिल की, जो मुकम्मिल 7.8 एकड़ के लिए 574 करोड़ रुपए होते हैं। अहदेदारों ने बताया कि गोदरेज प्रॉपर्टीज की एंट्री से हैदराबाद के रियल एस्टेट की तरक्की मजीद हो सकेगी, खास तौर पर हाईटेक सिटी के करीब इस जोन में जहां पहले ही कई ऊंचे प्रोजेक्ट कायम हैं। गोदरेज का मुजवजा प्रोजेक्ट इस इलाके की अहमियत और तरक्की में मजीद इजाफा करेगा। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और गणेश चतुर्थी के ज़िम्मन में शहर हैदराबाद के तमाम जोन्स की सेंट्रल पीस एंड वेलफेयर कमेटियों के अरकान के साथ कमांड कंट्रोल रूम के ऑडिटोरियम में एक इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने कहा कि पीस एंड वेलफेयर कमेटी के अरकान शहर में अमन व अमान के क़याम में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। शहर में जुमला 1500 पीस एंड वेलफेयर कमेटियों के अरकान मौजूद हैं। जुबली हिल्स हल्के के ज़मनी इंतखाब के सिलसिले में फहरिस्त राय दहिंदगान को अपडेट किया जा रहा है। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने इस हल्के के लिए फहरिस्त राय दहिंदगान पर खुसूसी नजरसानी का ऐलान किया। पोलिंग मराकिज की असर व तरतीब का काम 28 अगस्त तक मुकम्मिल कर लिया जाएगा। फहरिस्त राय दहिंदगान का मसूदा 2 सितंबर को जारी किया जाएगा। दावे और एतराज़ात 2 तक 17 सितंबर किए जा सकते हैं। दावों की 125 सितंबर तक कर दी जाएगी और ख़तई फहरिस्त राय दहिंदगान की इशात 30 सितंबर होगी। इसी दौरान बल्दिया के सदर दफ्तर में कमिश्नर GHMC ने मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने बताया कि जुबली हिल्स हल्के में जो वोटर लिस्ट की नजरसानी की जा रही है, इस अमल को कामयाब बनाने के लिए सियासी जमातों का ताउन जरूरी है। शहर हैदराबाद में मुसलसिल दूसरे दिन भी इंटरनेट सर्विस शदीद मुतासिर रही। पुराने और नए शहर के कई इलाकों में इंटरनेट सर्विसेज या तो मुकम्मिल बंद थी या फिर स्पीड बिल्कुल ही सुस्त हो गई। महकमा बरक़ी की जानिब से अचानक शहर में कई मुकामात पर फाइबर केबल की कटाई के बाद अवाम में तशवीश देखी जा रही है। बारिश के मौसम की वजह से कई IT कंपनियां और दूसरों इदारे मुलाजमीन को वर्क फ्राम होम की सहूलत फराहम कर रहे हैं। इंटरनेट की गैर मौजूदगी की वजह से ये अफराद घर से काम नहीं कर सके। कई दफातर इंटरनेट की अदम मौजूदगी के बाद मुलाजमीन से मोबाइल फ़ोन के जरिए काम लेने पर मजबूर हो गए और कई मुलाजमीन को घर भेज दिया गया। हाईटेक सिटी, जुबली हिल्स, मादापुर, कोकटपल्ली, शंकरपल्ली और इसके आसपास के इलाकों में ऐसे कैफ़े और रेस्टोरेंट जहां पर इंटरनेट की सहूलत बहाल थी,
वहां पर लोगों का हुजूम लैपटॉप पर देखा गया। अवाम ने सोशल मीडिया पर शदीद बरहमी का इजहार किया। कई लोगों का मानना है कि केबल के वायर दुरुस्त अंदाज में खंभों पर नहीं डाले जा रहे हैं, लेकिन इस मसले का हल फौरी केबल वायर की कटाई नहीं है। हैदराबाद IT के लिए मशहूर है। शहर के इन्हीं इलाकों में सबसे ज्यादा मसाइल हैं जहां पर IT के दफातर ज्यादा हैं। तेलंगाना हाईकोर्ट ने शहर में ऑप्टिकल फाइबर केबल्स की कटाई करने पर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और तेलंगाना स्टेट सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के खिलाफ नोटिसें जारी की। भारतीय एयरटेल की जानिब से हाईकोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की गई, जिसमें इनके फाइबर केबल जो बरकी खंभों से निकाले गए इसको चैलेंज किया गया। जन्माष्टमी के मौके पर बरकी शॉक लगने से रामनतपुर में 5 अफराद की मौत के बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का की हिदायत पर शहर में जंगी खतूत पर बरकी खंभों से ऑप्टिकल फाइबर निकाल दिए गए। भारतीय एयरटेल के वकला ने अदालत में बताया कि महकमा बरकी के वो खंभे इस्तेमाल करने का मुआवजा दे रहे हैं। बगैर नोटिस के वायर कट करना बहुत गलत बात है, जिससे इनके सारिफिन को मसाइल पेश आ रहे हैं। महकमा बरकी और GHMC की कार्रवाई टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 और दूसरे कानून के खिलाफ है। जस्टिस भीमा नागेश ने कहा कि मरकज रियासत पर और रियासत GHMC पर जिम्मेदारी थोपकर बरात हासिल नहीं कर सकती। रामनतपुर में लोगों की जाने गई है, इसके लिए भी हुकूमत और महकमा जात जिम्मेदार हैं और इंटरनेट खिदमत मुतासिर होने से जो लोग परेशान हो गए हैं, इनको राहत पहुंचाने की जिम्मेदारी भी हुकूमत की ही है। अदालत ने अबूरी अहकाम देते हुए आइंदा समाज तक किसी भी वायरों को ना निकालने की हिदायत दी है। शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता 10 दिन से वक्फे से बारिश के नतीजे में हिमायत सागर के बाद अब उस्मान सागर गंडीपेट के भी 2 दरवाजे खोलकर पानी मूसा नदी में छोड़ा गया। उस्मान सागर की मुकम्मल सतह 1790 फीट है, जिसके बरखिलाफ पानी 1788 फीट तक पहुंच गया है। पानी का बहाव 1200 क्यूसिक दर्ज किया गया, जबकि इसके दरवाजों के जरिए 220 क्यूसिक पानी को मूसा नदी में छोड़ा गया। महकमा वाटर्स के जराये ने बताया कि मुतवक्किल तारीख से कबल ही हिमायत सागर और उस्मान सागर लबरेज हो गए हैं, जिसके बाद शहर में पानी की किल्लत की तशवीश का अमलन अजाला हो गया। गणेश त्यौहार के पुरअमन और खुश असलूबी से इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए स्नेहा मेहरा डिप्टी कमिश्नर पुलिस DCP साउथ जोन हैदराबाद सिटी ने आज साउथ जोन मीटिंग हॉल में एक अहम कोऑर्डिनेशन इजलास तलब किया। इजलास का मकसद तमाम मुताल्लिका महकमों के साथ बाहमी ताउन को फ़रोग़ देना और मुमकिना मसाइल का बरवक्त हल तलाश करना था, ताकि शहरियों के लिए त्यौहार का माहौल महफूज और पुरअमन बनाया जा सके। इजलास में मुख्तलिफ महकमों के आला ओहदेदारों ने शिरकत की, जिनमें नुमायां तौर पर S. श्रीनिवास रेड्डी जोनल कमिश्नर चारमीनार जोन, मजीद एडिशनल DCP साउथ जोन के ACPs, GHMC के डिप्टी कमिश्नर, सफाई, बरकी, RTA, वाटर वर्क्स, फायर, हेल्थ, सेवरेज, R&B और RTC के अफसरान ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए DCP स्नेहा मेहरा ने तमाम महकमों के दरमियान मुकम्मल ताउन और तालमेल पर जोर दिया और कहा कि त्यौहार के दौरान शहर में अमन व अमान और नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने के लिए मरबूत हिकमत अमली इख्तियार करना नागुज़ीर है। उन्होंने सफाई, अवामी तहफ़्फ़ुज़ और दीगर सहूलियात की बिलातातुल फराहमी को यकीनी बनाने के लिए मनसूबाबंद इक़दामात की ज़रूरत पर भी जोर दिया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी जॉइंट एक्शन कमेटी मारवाड़ी वापस जाओ मुहिम की हिमायत में आई है और 22 अगस्त को तेलंगाना बंद का ऐलान किया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी JAC के चेयरमैन कोथापल्ली तिरुपति रेड्डी ने बंद का ऐलान किया और तेलंगाना के लोगों से इस बंद में कामयाबी के साथ शिरकत करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मारवाड़ी ताजिर धोखेबाज कारोबारी हिकमत अमली अपनाते हुए तेलंगाना के ताजिरों की जिंदगी तबाह कर रहे हैं। तेलंगाना पुलिस मारवाड़ियों की सरगर्मियों को देख रही है। अगर रियासती हुकूमत मारवाड़ी ताजिरों के मजालिम को खत्म करने में नाकाम रहती है तो ये एहतजाज एजिटेशन की शक्ल इख्तियार कर लेगा। शहर हैदराबाद आइंदा महीने सितंबर में गणेश विसर्जन और मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने जा रहा है। जैसा कि गुज़िश्ता 2 सालों से हो रहा है, इस साल भी दोनों मजहबी तकरीबात की तारीखें एक साथ हो रही है। हैदराबाद में गणेश चतुर्थी और मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुरवकार तकरीबात को यकीनी बनाने के लिए पुलिस इजाफी हिफाजती इंतजाम करने जा रही है। शहर के हसास इलाकों में फिरकाराना हमआहंगी और अवाम की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जाने का इम्कान है। शहर में गणेश चतुर्थी त्यौहार के 11वें दिन गणेश मूर्ति विसर्जन 6 सितंबर को आ रहा है। इस साल ये त्यौहार 27 अगस्त से शुरू हो रहा है। 2025 में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 सितंबर को मनाए जाने का इम्कान है। ताहम हिलाल यानी चांद नजर आने की बुनियाद पर तारीख की तस्दीक होना बाकी है। अगरचे तारीख अभी तक तय नहीं हुई, लेकिन मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस को मुलतवी किए जाने का इम्कान है, क्योंकि हैदराबाद में गणेश मूर्ति के विसर्जन के साथ मुवाफिक हो सकता है, जो त्यौहार के 7वें दिन शुरू होता है। नाज़रीन, क्या मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस को मुलतवी किया जाना सही है? आप अपने ख्यालात कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा।